अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 पे कॉल करने वाली लड़की के साथ उसकी इज़्ज़त के साथ क्या हुआ और ये लड़की कहाँ से है, इसका सिस्टम क्या है, ये आपके सामने एक वीडियो रखने लगा हूँ। आपने ये जो थंबनेल पे सिस्टर देखी हैं, ये हमारी ही पाकिस्तानी हैं, गुजरांवाला की रहायशी हैं और 23 साला मिसबा नामी हैं। 23 साल इनकी उम्र है, कुमारी हैं और पाक दामन पाक सिफ्त ये हैं। इनके साथ हुआ क्या है, इनके साथ जो मामलात हुए हैं, मुबश्शर ASI साहब ने इनके साथ ज़्यादती की है। तो ये मुकम्मल तफसीलात आपके सामने, मुकम्मल वक़ूआ आपके सामने रखने लगा हूँ। आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये गुजरांवाला से रहायशी वहाँ की हैं। इनके साथ हुआ ये है कि इनके घर के सामने वाटर प्लांट था पानी वाला, इनका और साथ एक और घर का, दोनों घर वालों का आपस में लफड़ा बन गया, लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया। तो वो दूसरे घर वालों ने आके इनके घर वालों को आके मारा, खासकर इनके वालिद साहब की पिटाई की और ऐसा ज़बरदस्त किस्म का मारा कि जो मारने का यहाँ पे बयान करना भी मुश्किल है। छोटी सी बात पे आके इतना ज़्यादा मार देना, बेहोश कर देना, और फिर ये सिस्टर खुद भी बेहोश हो गई थी। ये मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि ये कैसे बेहोश हुई, और मेरे पास इसका सबूत भी है। मैं आपको सबूत भी देता हूँ कि ये कैसे बेहोश हुई। अब जब लड़ाई शुरू हो गई और वालिद के साथ मार पिटाई वाला सिस्टम आ गया, तो अब हेल्पलाइन पे कॉल की और फिर आगे से मुबश्शर नामी ASI साहब आए हैं और उनके साथ इनका आमना सामना हुआ है। और उन्होंने एक कमरे में जहां ये सब लोग मौजूद थे, वहां से उन्होंने सारे घर वालों को निकाल दिया। ये एक सिस्टर ये हैं, एक इनके भाई हैं, वो ड्राइवरी करते हैं, और एक इनके वालिद साहब हैं, वो भी बूढ़े हैं, लेकिन बावजूद इसके कि वो मेहनत मजदूरी में लगे हुए हैं और वो सिलाई का काम करते हैं, दर्जी हैं। तो अब ये 23 साल सिस्टर, ये इन्होंने कहा कि हम अपने वालिद साहब को जो मार पड़ी है इसका हक दिलवा के छोड़ेंगे। तो जब ये सारा घराना ASI के पास पहुंचा तो ASI मुबश्शिर साहब ने, दरिंदा सिफ्त इंसान ने, यहाँ से जिस कमरे में ये लोग बैठे थे यहाँ से सबको निकाल दिया और कहा कि आप लोग सारे बाहर जाओ, मैं एक एक फ़र्द को यहाँ से बुला के उससे तफ्तीश करूँगा, मालूमात लूँगा। फिर उसके बाद जब सारे लोग निकलने लगे तो ये जो सिस्टर आपने थंबनेल पे देखी हैं, यानी कि मिसबा नामी सिस्टर, इनको उस ASI साहब ने बुलाया और कहा कि आप यहाँ बैठे मेरे पास, आपसे मैं तफ्तीश, आपसे मैं वाक़या की मालूमात स्टार्ट करूँगा। पहले आपसे पूछता हूँ कि क्या वाक़या हुआ, उसके बाद फिर इन सब से एक एक करके पूछूँगा। तो इस बात पे आके ये सिस्टर बैठ गई। अब कुछ देर के बाद फिर उसने तो, जनाब साहब ने, ASI साहब ने तो कुंडी लगा दी। ये तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था जब कुंडी लगी है, जब सारे लोग बाहर निकल गए और ये दोनों अंदर बैठे हैं। और ये अंदर बैठा कौन? दरिंदा सिफ्त इंसान ASI सरकारी जनाब हैं और मुबश्शिर इनका नाम है। और साथ में कौन है जिसे कुंडी लगा के अपने पास रखा हुआ है? ये हमारे ही पाक धरती की, हमारे ही पाकिस्तान की, हमारी ही इज्जत है, जिसकी इज्जत के साथ खेल के उसकी इज्जत को दो चार किया जा रहा है। 1 बजे के बाद कुंडी खोली गई। 1 बजे के बाद जब लड़की का हाल देखा गया तो वो पहले से भी ज़्यादा परेशान थी। हुआ कुछ इस तरह से था कि ज़्यादती तो हो गई, रेप हो गया, इज्जत के साथ जो खेल खेलना था वो खेल खेला जा चुका था। इसके बाद उस सिस्टर को धमकियां दी गई और कहा गया कि अगर आप लोगों ने किसी को बताया तो फिर आपका वो हाल होगा कि जो आपका इन्होंने भी, मारने वालों ने भी नहीं किया, और इनसे ज़्यादा हाल हम लोग करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, उड़ा देंगे। जिस तरह का ऊपर वाला बंदा धमकियां दे सकता है, गरीब बेचारे तो धमकियां सुन के बेहोश हो जाते हैं। और ये बेचारी भी अपनी इज्जत के लिए, मैंने इंटरव्यू में देखा है कि ये बेहोश पड़ी हैं, और वो भी सबूत भी आपके सामने पेश करता हूँ। अब इनके साथ जब ये गड़बड़ हुई तो यहाँ से ये लोग चले गए, और उसके बाद फिर आमना सामना हुआ। कुछ सोशल मीडिया को पता चला तो सोशल मीडिया वाले, ये जो मीडिया वाले जो लोग हैं, मीडिया वालों को पता चला तो मीडिया वालों ने इनसे तहकीकात लेना शुरू की। इतने में मुबश्शिर साहब ने इनको और भी धमका दिया, कहा कि अगर आप लोगों ने कहा कि ASI ने हमारे साथ ये ज्यादती की है, ये गड़बड़ की है, तो फिर मैं आप लोगों का ये करूँगा। और अगर आप लोगों ने मेरे हक में गवाही दी और कहा कि मीडिया वाले झूठे हैं, तो फिर मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। किस तरह की वर्दियां पहन के हमारी ही जान पहचान के साथ, हमारे ही वास्ते ताल्लुकात के साथ आप लोग ऊपर आते हैं और आके हमारी ही इज्जतों के साथ ऐसे घिनौने खेल खेलते हैं। शर्म आनी चाहिए।
जनाब साहब आप जहां भी हैं, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आपको डूब मरना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। उसके बाद फिर ये लोग डीपीओ के पास गए हैं और डीएसएचओ के पास एसएचओ के पास गए हैं, उनके सामने भी इन्होंने अपनी फरियाद रखी है। फिर इसके बाद डीपीओ ने या एसएचओ ने जब अपने पास बुलाया और वहाँ पे पूछा कि जी क्या आपके ऊपर ये मीडिया वालों ने इल्ज़ाम लगाया है, तो इन सिस्टर ने कहा जी हाँ हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा है। लेकिन इनको दिली तौर पे फिर भी एक बेचैनी सी रही कि मैं तो ये इनके खिलाफ बात कर रही हूँ, हालांकि मीडिया वाले तो सच कह रहे हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद ये सिस्टर सीधी मीडिया वालों के पास जाती हैं और कहती हैं कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। तो वो भी आगे से इंसान थे, आखिर मीडिया वाले थे, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं, अभी भी हम आपको आपका हक दिलवा के देंगे, हम आपके साथ हैं, आओ हमारे साथ। उन्होंने फिर ये एक मुहिम आगे को चलाई बढ़ाई और फिर ये लोग आगे बढ़े। और जब आगे जा रहे थे तो फिर उस वक्त डीपीओ ने अलग से अपना नीचे से हिसाब किताब लिया। और अब जो यहाँ पे मामला पहुंचा हुआ है, जो वीडियो मैंने देखी है, ये वीडियो नशर की है उर्दू पॉइंट वालों ने, और उर्दू पॉइंट वालों ने ये वीडियो नशर की है। इसमें मुकम्मल मालूमात हैं, पूरा तकरीबन 20-22 मिनट का इंटरव्यू है और बाप से भी इंटरव्यू लिया गया है, वालिदा से भी लिया गया है और इन सिस्टर से खुद से भी लिया गया है। और ये सिस्टर वहाँ पे इंटरव्यू देते हुए बेहोश हो गई हैं। बेहोश दो वजह से हुई हैं। एक इस वजह से कि वो पाक सिफ्त थी, पाक दामन थी, तो उनके साथ ये ज्यादती हुई, उनसे बर्दाश्त ना हो सकी। दूसरा इस वजह से उन्होंने कहा कि या मुझे कत्ल कर दिया जाए, माँ बाप को कहा कि या मुझे मार दो या फिर इस मुबशर को मार दो। क्यों? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी, कहा कि मैं अब इस काबिल नहीं हूं कि मैं किसी को अपना मुंह दिखा सकूं और ये मुबशर साहब इस काबिल नहीं हैं। अगर कहीं ये आज के बाद जिंदा रहे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ही पाक धरती की, हमारे ही पाकिस्तान की कोई और इज्जत इनके हाथ लगे और उससे भी फिर ये अपनी हिवस पूरी करें और उसे नाजायज़ ताल्लुकात का निशाना बनाते हुए उसको, उसकी इज्जत को, उसकी इस्मत को भी दागदार कर दें। ये उनका मुतालबा था। और मेरा भी आज की वीडियो का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि लेडीज़ के लिए लेडीज़ का ही इंतखाब हो, जांच पड़ताल हो, घर में छापा हो, जो पूछगछ हो, जो वकूआ की मालूमात लेनी हो। या तो अगर मर्द लेता है इस तरह की मालूमात, इस तरह की काम हरकतें करता है, तो फिर हुकूमत से मेरी अपील है कि मर्द के साथ औरत भी होनी चाहिए, लेडीज़ का सिस्टम भी ऐसा साथ में होना चाहिए। औरत के साथ सिस्टम का जो ये चालाना रवैया है, ये औरत के ही सुपुर्द किया जाए, ये मेरी एक हुकूमत से अपील है। और इसके साथ साथ ये भी अपील है कि इसको जिस तरह एक इस्लाम ने कहा है कि अगर शादीशुदा जना करता है तो उसके साथ ये सज़ा, और अगर एक गैर शादीशुदा सज़ा ये जना करता है तो उसको ये सज़ा दी जाए। तो मेरी हुकूमत से अपील है कि हुकूमत एक ऐसा कानून बनाए कि ये इस इस्लाम के इस पहलू पे अमल भी हो जाए और हमारे मुल्क में कुछ अमन भी हो जाए और हमारी जिन इज़्ज़तों को पामाल किया जाता है, जिनके साथ घिनौने खेल खेले जाते हैं, उनके लिए, उनकी इस्मत को बचाने के लिए, उनकी इज़्ज़त को महफूज रखने के लिए भी हुकूमत को चाहिए कि एक दफ़ा एक जानी को, किसी और को क्या करना है, इसी हमारे मुबशर साहब जो ASI हैं इन्हीं को पकड़ के इनको संसार करें, इनको रजम करें, जो भी इनको सज़ा इस्लामी लिहाज से देनी है वो इनको सज़ा दी जाए और इस फैमिली की सपोर्ट की जाए और इस फैमिली की हेल्प की जाए, ताकि आज के बाद इस तरह का कोई ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर या प्राइवेट ऑफिसर, सरकारी वर्दी में हो या सिविल वर्दी में हो, जैसा भी हो, इस तरह का कोई घिनौना खेल न खेल सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मुकम्मल आगे बात करते हैं। अगर आपको इन बातों में से किसी बात पे कोई डाउट है, आपको मुकम्मल मालूमात मजीद भी चाहिए, टाइम थोड़ा होने की वजह से मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको मुकम्मल मालूमात चाहिए तो उस लिंक पे जाके क्लिक करें, वहाँ से आपको 24 मिनट की उर्दू पॉइंट वालों ने जो वीडियो नशर की है वो आपके सामने मुकम्मल हाजिर हो जाएगी। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।